नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, दोनों काम साथ-साथ कर रहा हूँ कि एमएलए कैसा हो और आपके एमएलए द्वारा कितने काम करवाए गए हों। और जी एक बड़ी न्यूज़ और चल रही इस हरियाणा की राजनीति के अंदर कि किरण चौधरी का अचानक से कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाना। अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक ऐतिहासिक और प्राचीन गाँव है। यानी इस गाँव की भी कहानी भी अलग है और गाथा भी अलग है और इस गाँव के लोग भी अलग हैं। क्योंकि यहाँ की जो बातें हैं वो निखरी-निखरी हैं। कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं, यहाँ के जो बच्चे होया करते हैं, उन्होंने पूरे देश के अंदर एक नाम गुंजाया था कि बंशीलाल भी कोई नाम है और गाँव गोलागढ़ भी कोई नाम है। और इस गोलागढ़ के अंदर वो इस यूनिट के लिए, इस एरिया के लिए यानी आज भी नाम उनका सुनहरे अक्षरों में देखा जा सकता है जी। चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे इस शहर की बात हो, चाहे जिले की बात हो, चाहे गोलागढ़ की बात हो। तो बुजुर्ग हैं, पत्थरवाड़ी गाँव की तरफ रोड जा है, पत्थर जा है, पत्थर नहीं। तो जी मैं आज बैक साइड से हूँ, पीछे बैठे हैं गांव के मौजूद व्यक्ति। आ जाओ आ जाओ, मौजूद आ जाओ, नू क्यों करो हो, करा करा बेटा। हाँ बैठो। तो अब शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम टाइम बिताने के लिए करना कुछ काम। मैं यो काम कर लूंगा, उनकी बात 2 मिनट में रुकवा दूंगा। नमस्ते, कैसे हैं? बहुत ठीक भाई जमा। थोड़ा बहुत आपको गांव राम के बारे में बताओ। गाम राम खूब मौज में है। कितना बड़ा गांव है? काम में घर कितना होगा 850 कब लगभग 850 घर है। हाँ। और वोट कितने हैं? कितना रहे राजू 17 वोट। तो इस गांव में जो सुविधा है मूलभूत सुविधाएं जैसे बस रुकना, स्कूला की, पानी की, गलिया की, इस तरह की व्यवस्था की मानो। इससे पूछो जी ये वो बताओ। अच्छा सारे, अच्छा हाथी पामा सबका सिर 2 मिनट के लिए प्लीज। नहीं अच्छी बात है साहब, किसी व्यक्ति के लिए इतना तो होना भी चाहिए ना। जिस व्यक्ति ने आप लोगों के लिए इतना कुछ कराया हो तो भाई बात जी खत्म होगी जब बात करेंगे। बात जी जरूरी है यदि माहौल में बन रहा है क्योंकि एमपी चुनाव हुए हैं और विधानसभा के होंगे। वो विधानसभा चुनाव ऐसे हैं कि आप लोगों के लिए नेता चुनोगे और वो आपके लिए छोटे मोटे जो काम होया कर रहे हैं, जन के काम होया कर रहे हैं, जो घरेलू जीवन या रोज जीवन में मर जिंदगी लगे होते हैं, वो काम के लिए आप नेता चुनोगे। कितने काम आपको काम हुए, कितना विकास होया, किस तरह के विकास हो रहे हैं? विकास बीजेपी सरकार पास तो कौन नहीं। तो अब एक कहानी और बन गई कि जो आपकी विधायिका है और आपकी इसी गांव की बहू है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है। तो ये चीजें क्या गोलागढ़ गांव असर देख रहा, क्या बातें गोलागढ़ गांव कर रहा? तो गोलागढ़ में वहाँ होगी बताओगी, सोचूंगा के करवाऊंगी कितना के काम करवाओगी, गांव में आने की बताओगी इतने तो भाई इस वजह से गई हूँ मैं उड़े। तो बाद में पता लगेगा। आप गांव वासियों को तो अभी पता ही नहीं है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर। गांव में तो पूछी नहीं ना किसी ने। गांव में पूछी करो। हाँ गांव में तो किसी से पूछी करो तो अपना हिसाब से गई है। सब वो लोग कहते हैं कि हम चौधरी बंशीलाल जी की विरासत को संभाल कर पिरो के चल रहे, उनके लक्ष्य कदम में चल रहे, और आपको होगी वो बुज्जी को नहीं काम में तो बात कैसे बड़ी? तो वो जाने हमके बता सका उसके बारे में, खुद का फैसला हो तो। अच्छा तो गांव राम के अंदर इसकी बात की चर्चा भी हुई, सब बड़ी चर्चा, मुद्दा बना कुछ है भाई वो इतना बड़ा फैसला ले लिया गांव राम के लिए। मैं तो भारत हूँ मेरे। अच्छा भारत है जी भाई साहब, क्या कोई मुद्दा बना इस बात का? बातें चर्चा बनी इस बात की कि बहु ने बीजेपी ये की चर्चा हुई है। ये पे तो उन्होंने फैसला ले लिया है, उन्होंने फैसला ले लिया है। ले पे तो आओगी बताओ कि कान तो तेरा पटेगा। अब वो बात है कि अब तो आवेंगे जब जाके मेरा पटेगा। नहीं बाबा भाई ये आओगी आने की तुम गांव में बात बताओगी। अगर देखो किसा चुनाव होगा कौन उठे है के रहे बंशीलाल परिवार बहुत बढ़िया है। आप इतनी जड़ा बंशीलाल परिवार बहुत बढ़िया है। परिवार बढ़िया है जब तो बंशीलाल जी पूरे प्रदेश के अंदर यह चर्चा तो है बढ़िया से बिल्कुल। कोई ने काम करे और समानता से काम करे। अगर सरकार बीजेपी में हमारा कोई काम है सार्वजनिक अगर देखो भाई कैसा काम बने ना मैं तो काम कुम के बुझूंगा नहीं, मैं तो नहीं बुझूंगा कि जिस प्रकार से अचानक से भाजपा पार्टी ज्वाइन की है क्योंकि आपको क्या मेरा वर्ग है और किसान वर्ग है कि नहीं? ये सारा किसान बैठा हुआ हाँ, किसान है। बात है तो उस बारे में हमके बता सका गई क्यों है, कारण के रहे हैं
बहुत लंबे समय कांग्रेस में थी, क्यों गई तो हमके पता है इस मामले में। तो इस चीज का कोई फर्क भी पड़ेगा क्या, मैं वो पूछ रहा हूँ। कि फिर वो तो आगे चुनाव आएगा जी, मेरा पटेगा चुनाव आएगा तब पता चलेगा। पता चलेगा। ये बता इसका ये है बात बीच में, इसका मकसद जाने गया ये हरियाणा की छवि बहुत बढ़िया होती है हाँ। सदन में जाने से। हम्म। एक नेता ऊपर चढ़ाया जहाज है तो उसमें गांव की शोभा बढ़ती है। अच्छा, तो हम तो बहुत अच्छी बात समझा भाई सदन में जाना। लेकिन बात बताओ, आप बुजुर्ग हो, बहुत सुन बात है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर वो थे ना, तो वो सीएम के दावेदार थे, राम राम भी कहा करता भाई, उनके कार्यकर्ता भी कहा करते, और कहीं ना कहीं नेताओं को मुझसे सुनने को मिलता था कि किरण चौधरी सीएम की दावेदार है। और आज भाजपा पार्टी में वो कार्यकर्ता बन के गए हैं, तो कोई इच्छा को फर्क है बाबा। यो तो चुनाव होगा जिद्दे मेरा पटेगा, ये के बता इसका हम ढके डोल है, देखिए डोल डोल ये तो शाम की जनता के फैसला लगी, वो तो शाम की जनता है बताओगी, एक आदमी बताने थोड़ी कम चला है। राम राम ठाव जब तो फैसले तो सामने तो गांव राम में नेता आऊंगा जिस बेरा पड़ा गया ना, अब कौन उठेगा कौन नहीं उठा, के बेरा कौन उठेगा, गणे हैं दावेदार तो, और भी नया नया भी हम भी उठा। कांग्रेस में मुख्यमंत्री हुई बनाऊ, भाजपा पे नेता रहे, हरियाणा मुख्यमंत्री बना तो वही ना। अच्छा, बना भी तो सकते हैं, बना भी सकते हैं, राजनीति कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो पार्टी ज्वाइन करने के लिए तो इसकी बहुत अच्छा बढ़िया बात है। अब तो मैं तो गांव राम की बात से बुझी है, तो सही मायने की न्यूज ईब शुरू करूंगा कि अड्डे पे युवा थे, बैठे थे, टाइम पास के लिए वो ताश खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कमेंट नहीं है किसी प्रकार का भी। चलो जी, अच्छी बात है। तो मैंने शुरू की थी वो पत्थर वाले गांव से, वो रोड से, तो यहाँ से आता 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 तो मुझे फिर यह पंचायत मिली। अब यह पंचायत वह पंचायत है कि यह पंचायत सिर्फ आज के दिन की बात करूं तो ग्रामीणों के अंदर ही बसी बैठी है, शहरों के अंदर से ये पंचायतें इस तरह की खत्म हो चुकी। और ये पंचायतों की सख्त जरूरत है उस देश को, उस देश के युवा को, उस देश के भविष्य को, कि इस तरह की पंचायतों से हमारे जैसों के हमारे बुजुर्गों के इतिहास निकल के आते हैं, और पता चलता है कि हमारे बुजुर्ग ने इतना इतिहास रचा, इस देश के लिए इतनी आहुति दी थी, मेरे परिवार ने इतनी आहुति दी थी, मेरे समाज ने इस देश को आजाद कराने के अंदर। तो जी वो पंचायत है, तो सौभाग्य इस पंचायत का कि आज ये एकता में भी है और इकट्ठे भी है, ये अच्छी बात है। और गांव गोलागढ़, तो जी अब जितना गांव का नाम बड़ा है उतने गांव के काम भी बड़े बड़े रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है धर्मवीर जी, हरियाणा पुलिस से रिटायर सब इंस्पेक्टर हूँ। मजा आया गया। तो बताएं, अब की बार की जो राजनीति के समीकरण है वो क्या बन रहे हैं, किस तरह तैयार होंगे, और क्या क्या बिछेंगी अब की बार? अब की बार तो देखो जी, इस इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में भी देख लिया आपने, जो इलेक्शन लड़ा है भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का, भाई किसने किस साथ की विश्वासघात किया है, वो तो सबके पब्लिक के सामने है। रही बात या जो थोड़ी बहुत लोगों का भ्रम था, वो बीजेपी में जाने के बाद इसने सबका निकाले दिया। तो अब ये है कि आज तक हम भी कांग्रेस, मतलब शुरू से हमारे दादे परदादे, हमारे पिताजी और कांग्रेस ही रहे हैं, और हम भी, और हम देखो जब तक जीवन कांग्रेस ही रहेंगे। और हम खुद मिसाल परिवार से, मेरे दादा और 4 भाई थे, सबसे बड़ा दादा जो श्री राम चेयरमैन है उनका दादा, उससे छोटा था मान सिंह है, ये सब उसका दादा, उससे छोटा हमारा दादा, सबसे छोटा सुरेंद्र का दादा। एक ही मकान में हमने जन्म ले रखा है, तो रणवीर, तो रणवीर महेंद्र, तो सुरेंद्र, तो हम, ये हमारी गली है। हाँ, तो अब जो इसने फैसला लिया, इस फैसले के साथ हम बिल्कुल। अच्छा धर्मवीर जी, जिस प्रकार से फैसला है, ये फैसला छोटा फैसला तो है को नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करूं तो आपकी नेता की बात करूं, या आपके परिवार के नेता की बात करूं, या पूर्व की बात करूं, तो आपका नाम भी बड़ा है, आपके काम भी बड़े रहे हैं, गोलागढ़ भी है नहीं। तो जो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे वो तो थे सीएम के दावेदार, और अब भाजपा के अंदर जाने से वो कार्यकर्ता की उस पर आएंगे, तो क्या इसमें गांव राम अपने आप को देखेगा, किस तरह से बात बनेगी? देखो, वो तो याद जो इलेक्शन रहा है, ये आप निकाल के देख लो, रावदान से 185-84 वोटां काम से जीता है, गोलागढ़ काम से। अच्छा, जीत रहा है? हाँ बिल्कुल जीता है, कभी क्लियर जीता है, आप तसल्ली कर लो। जी जी। हाँ,
तो अगर ये बात आप देखो, अगर इसके साथ किरण के साथ अगर गांव होता तो राव दान सिंह नहीं जीतता, क्योंकि इसने पूरा हंगाला रखा था भाई दान सिंह नहीं जीतना चाहिए, फिर भी गोलाट गांव से दान सिंह जीत रहा। ये बात आप खुद सोच लो। जी रही बात यह, ये तो आने वाला समय ही बताओगा इसका। देखो ये कहते हैं भाई ये तो पब्लिक हित में गई, बिल्कुल पब्लिक हित में नहीं गई, ये सिर्फ अपने हित के लिए गई। अच्छा रही बात यह, इसने कभी भी अपने हित के सिवाय दूसरे कभी भी, वहाँ रणबीर मेहंदा हरा दिया, वहाँ सोमवीर हरा दिया, वहाँ भाई ये अपना भारद्वाज, डॉक्टर भारद्वाज हरा दिया। इसका काम ये एक रहा है भाई सबको हराओ। ये बात तो कह रहे जी, आप लोगों ने साथ ही बढ़ चढ़ के दिया फिर उस टाइम, तो आप लोगों ने उस टाइम कोई इसका विरोध नहीं किया। मैं बताऊँ आपने, इसके इलेक्शन के लिए हम बंद भी हो रहे हैं, बोकस वोट गिन के चक्कर में आ रहे हैं, बोकस वोट गिन नहीं जा रहे थे, लेकिन कोई पुलिस ठा ले गई, किसी ने शिकायत कर दी तो हम हल्के से आ रहे हैं और ये बोकस वोट गिर गई। सुबह हमने पुलिस ठा के लेके, रात को 9 बजे टाइटलर खुद आया था, उसके बंदे आए थे, वो जमानत करवा के ले गए हम हमारी। तो हम तो शुरू से आज तक भी हमने खिलाफ वोट नहीं किया रखा, लेकिन जो ही इसने जो हरकतबाजी की है भीतर कांग्रेस के साथ किया है, और ये जो फैसला लिया इसके साथ बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से अब जिस प्रकार से अब गांव राम की पंचायत है, यहाँ 5 आदमी परमेश्वर हो पंचायत, तो गांव के अंदर चर्चा शुरू हो चुकी चुनाव की, और अचानक से इस गांव की पुत्र बहू के रूप में वो अचानक से पार्टी बदल ली, तो गांव राम की क्या विचार है, कितना सदमा में गांव राम है, ये माहौल है गांव में? तो गांव का माहौल तो आपने इस इलेक्शन में देख ही लिया, ये तो खुल्लम खुल्ला थी, ये तो न्यू थी कोनी आपको छुपी हुई थी। इसमें तो जितना हंगा लाना था दान सिंह हराने के लिए ना हंगा लाया। रही बात या, इस कांग्रेस पार्टी ने बाबूजी को कुछ क्या नहीं दिया ये बताओ, तो सुरेंद्र सिंह को क्या नहीं दिया, इसको क्या नहीं दिया ये बताओ आप। मतलब मनमर्जी जी का भाई मंत्रालय लिया है कांग्रेस ने, बाबूजी को रेल मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या क्या नहीं बनाने होगा। लेकिन अब तो वो जिंदा नहीं, इन्होंने कहा धर्मवीर जी की अब तो मान सम्मान की बात आ गई थी, यानी करो मरो की बात थी। एक बात बताओ आप, चलो यहाँ तो मान सम्मान थे, और दिल्ली क्या था भाई? दिल्ली शीला दीक्षित साथ जो इसने सिंगड़ जा रखे थे, वहां भी यही सिस्टम। क्यों? मुख्यमंत्री तो एक प्रांत का मुख्यमंत्री हो, अगर दूसरा मंत्री उसका बराबर आने की करेगा, बहस करेगा तो नहीं बता दे उसको पूर्ण बख्श। अगर ये सेम होती और हुड्डा साहब इसका मंत्रिमंडल मंत्री होता, अगर हुड्डा साहब या जो करे सीएम साहब के साथ सिंगल जाएगी थी, हुड्डा साहब अगर इसके साथ सिंगल जा तो कौन वोट लेगा? वो सहन कर लेगा? ये बात तो आप समझदार है। एक बात बताओ, मतलब कहीं भी गई है वहीं सिंगल जाना इसका काम। मैं की राजनीति क्या दिन चला ये बता दो। तो जिस प्रकार से काम राम से पर चर्चा भी की, क्योंकि समर्थक तो इन मैडम के भी होंगे, हैं समर्थक तो होते ही किसी गांव के अंदर, तो क्या उन समर्थकों से बात भी की गई है या परिवार से लोगों से बात की गई है, या किसी प्रकार की? किसी से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि बात क्यों नहीं करी कि जब श्रुति का टिकट कटा तो भिवानी कोठी में इसने मीटिंग बुलाई, भाई जो दान सिंह ने अपना साथ दिया दूसरा आप कई गुना फालतू साथ देंगे, तो लोग समझ गए। लोगों ने कोठी के अंदर कहना शुरू कर दिया भाई ये मतलब कौन है भाई आपके साथ तो हाँ, लेकिन ये मतलब थोड़ा आप जिसका वोट गिरवाओगे गिराए हम नहीं गिराए। तो ये समझ गई इसने, इसलिए भिवानी कोठी मीटिंग नहीं बुलाई, दिल्ली लोग बुला लिए जो इसके कुछ थे 1000 थे 500 थे। तो इसका मकसद तो साफ एक था, भिवानी कोठी के अंदर तो मीटिंग बुलाओगे तो लोग वही बात बोलेंगे। तो इसने जो इसके मीडिया ग्रुप तैयार कर दिया, इसने सारे डिलीट करवा दिए भाई। इसमें जो ग्रुप में थे पता नहीं किसी के शादी में थे, तो उन आदमी में दौरा टेलीफोन करके दिल्ली बुलाए हैं, तो जिसके कुछ बच रहे थे 500 700 1000 वही आदमी बुलाए, वही बुलाए। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। विचार भी बड़े गंभीर है, आपकी बातें भी बड़ी गंभीर है, काम भी बड़ा गंभीर है। गंभीर वाले को बात ना बातों तो बड़ा धर्मवीर जी बातों से ऐसा लग रहा है कि गांव वास्तव में एक संवेदनशील मामले में बहुत अहम मुद्दे पे सोच रहा। तो क्या सोच रहा है गांव राम, अब किस प्रकार से बातें हैं गांव राम की? राम तो ये सोच रहा है इसने बहुत बुरा काम किया है। अच्छा, चौधरी बंसीलाल जन्मजात से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में मर गए। चौधरी सुरेंद्र सिंह कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में रहे। इसे बहुत बड़ी गंदा गिरा हुआ काम किया है। अच्छा, गांव की बेइज्जती कर दी, चौधरी बंसीलाल का नाम मिटा दिए, ये काम तो कर दिया। इसके अलावा के बताओ, 2 योजना मंत्री रही है हमारे गांव में, जाके पूछो इसने क्या किया। अच्छा, आपका काम कौन सा? जी गोलागढ़ है ना बोलो। हाँ, किसी से पूछो भाई इसने मंत्री बनने के बाद कहते 5 ईंट लगवाई कहीं की बात विकास के काम। कहते हैं कि हमने बूस्टिंग स्टेशन जगह जगह बनवाए, हर गांव में बनवाए, पानी आखिरी टल तक पहुंचाया, इस तरह की बातें भी हैं। पानी का कोई वास्ता ही नहीं। जी सर, आप एक बात पूछो,
गांव में जाके पूछो भाई, जो गांव गोलार की जोड़ी में जो डिग्गी बनाई, उससे पहले पानी तो ढाणी से पानी ठीक आया करता, डिग्गी बनाने के बाद में पानी। ये आप तसली करो, हर बार मतलब गांव में जाके तसली करो। ये था कि सारा गांव नटा था जी, हमारा बहुत बढ़िया पानी आया है, आप डिग्गी ना बनाओ। अच्छा। लेकिन इसने सारा गांव की नहीं सुनी, मन मर्जी से पता नहीं कमीशन के चक्कर में वो डिग्गी गांव के खिलाफ बनवा के खड़ी कर दी। और जब तक नहर में पानी आता है, जब तक आता है, उसके बाद में एक हफ्ते बाद देखो डिग्गी में पानी नहीं, उसके बाद जो पानी आया बोर का वो पीने लायक नहीं। तो पानी जब ये मतलब इस विभाग की मंत्री थी तो अच्छा, वापस पा देना, अभी इस पा जाएंगे, आप इस पा जाओ जी। ना ठीक, थोड़ी दूर क्यों? ना कोई बात नहीं। तो आप ये आप गांव में तसली करो, ये भी किरण चौधरी इस विभाग की मंत्री बनी, उससे पहले पानी ठीक आया करता कि बाद में ठीक। चलो साहब, अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अभी जो फायदा है, फायदा नुकसान देखा जाता साहब, क्योंकि आजकल राजनीति की दुकानदारी सी बन गई है नहीं, तो इसमें फायदा नुकसान किसका देखा जाए, किसका? नहीं, या तो खुद का देखा, और तो किसी देखती नहीं फायदा। तो वोट तो पब्लिक दे, फिर पब्लिक तो सोने सिंह बंसीलाल के नाम से देते हैं लोग, इसको कोई वोट नहीं देता। मेरी बात सुन, तो शाम हल्के में करीब करीब 105 या 7 गाँव ढाणी वगैरह मिला के, ये पुराने टाइम की ड्राइविंग जानती है। ये इस कोठी से गाड़ी दे दो इसको, तो फलाने गाँव में चले जाओ, ये जा नहीं सकते अकेले कहीं भी। अगर किसी पूछ के चले गई तो जाएगी किसके पास, किसी को जानते नहीं। अच्छा, 2005 में आई थी। हाँ, 2005 साल देखो, अब तक ये अब पावर में रही, एमएलए रही चौथी बार, किसी गांव में किसी को नहीं जानती है। जो ये कि इसी राजनीति के अंदर जो कमा रहे थे, खा रहे थे या जनता की सेवा कर रहे थे, वो तो सिर्फ बंसीलाल जी के नाम पे था, चौधरी सुंदर जी के नाम पे था। खुद का योगदान कहीं भी गांव में कोई किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई नौकरी लगवाना, कोई बढ़िया काम करना। बाबा नमस्ते, आपने बड़ी सारी बात सुनी है, तो बताओ फिर, आप तो सवाल करना कि मूर्खता ही है। मैं बताऊं? हाँ, ये बताएं, ये है किरण का। अच्छा। और सबसे बड़ा नेता हो लिया हरियाणा में चौधरी बंसीलाल। हाँ, और चौधरी बंसीलाल का बटोला की गई नहीं, ये भी उसका नहीं था साथ, बस ये बस ठीक से हैं, समझो बट्टा राणा में ये भी उनको उठा, वह दुश्मन लेकिन जो बंसीलाल का दुश्मन लेकिन उठे कोठी में बैठाया है, वो दर्द सबका होता है, समझा? ये बात कबूल। मैं आजकल कुछ इतिहास ज्यादा बन रहे सब 14 के बाद में, कदे दिल्ला लगाते हैं, कदे बट्टा लगाते हैं, ये आजकल सिस्टम गलत चला हुआ है। नमस्ते, तो क्या नाम आपका? मंजीत है जी। मंजीत, क्या मंजीत भाई? खेती बाड़ी के किसान है। हाँ जी। तो जिस प्रकार से आपकी जो किसान नेता थे, आपके गांव की थी, आपकी गांव की बहू थी, आपकी गांव की चाची ताई में थी, तो आज वो जिस प्रकार से भाजपा पार्टी के अंदर जो सत्ता के अंदर है, तो उसका तो फिर लगता नहीं कि आप लोगों को फायदा मिलेगा, आप लोगों के लिए तो और ज्यादा काम होंगे? नहीं जी, कोई फायदा नहीं मिले जी, गांव के लिए कोई फायदा नहीं किया, नहीं कोई आगे फायदे मिले। अच्छा, हाँ जी। रवि जी, लगता है ये सवाल मैं आप तक करूँ तो ये जो उसने कही है ये सच्चाई, इसमें कोई दोहराय नहीं। आप हमारे अकेले से ना पूछो, आप गांव में तसल्ली कर लो आराम से, तो मतलब पूरा गांव राम मिलेगा तो हाँ, असलियत बात यह है, इसने हमेशा अपना हित समझा है। नमस्ते, आपने भी काफी देर होगी बात सुनते सुनते, तो किन बात करते, किन निचोड़ का गांव राम ने क्या बात बताई है जो अहम बात है? काम राम कल लग रहा है, ठीक करना होगा मेरे को, ठीक का ही हो। अच्छा, बंसीलाल के बरकत थे, हम तो पुराने, हमारे बाप दादे, और कांग्रेस पार्टी है लगाओ। यानी इस गांव में बात करना ना करना बराबर सी बात है, तो जो है वो बंसीलाल जी है, यही ना? तो अब आपका जो बंसीलाल जी परिवार की बात करूं तो विरासत तो जी ये चौधरी महिंद्रा भी संभाला करता, परिवार भी संभाला करता, और संभाले करते ही परिवार भी संभाला चौधरी में। तो अब वो तो गई बात हमें, बाकी नेता कोई बचा है या कोई और नेता उठ के अब गांव के अंदर से कोई और नेता बनेगा, चौधरी बंसीलाल जी की विरासत को संभालने का काम करेगा? बिल्कुल यार, आ गया कोई रणवीर सिंह महिंद्रा का लड़का नहीं उड़ा गया राजनीति में, 2 साल से एंट्री करा तो 2 साल से एक्टिव हुए हैं, पहले वो एक्टिव ही नहीं थे। और एक बताओ तो जी, उनके प्रति एक भावना और है लोगों की, जो वो कम लोगों से मिलने का काम करते हैं, ये लोगों की बातें हैं, तो वो कम मिलना, ना आना, ना जाना। सब लोग क्रिकेट और प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। अच्छा,
भारी होते हैं लगभग। तो फिर राजनीतिक और क्रिकेट जो पद छोड़ किस रहे तरह करेंगे फिर वो चुनाव अब तो छोड़ रहे हैं, एक मिनट उधर में जी। अब तो इसको छोड़ रहे हैं अच्छा, तो अब पूरे पूरे राजनीति में सक्रिय होगा। 100%। बिल्कुल राजनीति में सक्रिय हो गए। और जब राजनीति में आए ना 2 साल से लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं, बाढ़ भी तो सामने, अच्छा, हम कभी दादरी में चले जाते हैं तो पूरा साथ है, हाँ अच्छा है वो भी पूरा साथ है तो जी। गांव में कितने वोट है, कितने घर है, कितनी कुटी है? 1900 वोट हैं। 1900 वोट है। हाँ, तो जैसे ही 1200 वोट पोल हुए थे, जिसमें 185-84 वोट आते हैं, रावधान सिंह जीता है गोला। लेकिन गांव राम गंभीर है अब की बार। हाँ बिल्कुल, गांव राम गंभीर होगा, गांव राम गंभीर होगा, गंभीर होगा जी। और मिलते रहेंगे, मैं औरों से बात करने का काम करूंगा। तो ये बातें हैं गांव गोलागढ़ के व्यक्तियों की। अब चाहे इनको बंसल जी के समर्थक कहें, चाहे इनको पार्टी के प्रति प्रेम कहें या अपने नेता के प्रति प्रेम कहें, लेकिन जो आज प्रेम है वो टीस के अंदर बदल कर बैठा हुआ इनके दिलों के अंदर देखा जा सकता है। अब और लोग मिलते हैं, मैं और लोगों से बात करने का काम पक्का करूंगा। तो गांव गोलागढ़ है। और तो जी अब मैं आ गया सरपंच जी के कार्यालय पे। सरपंच महिला है जी श्रीमती सोनिका, धर्मपत्नी श्री संदीप, और उनके ससुर का रूम है मेरे हिसाब से, है ना? तो गांव के मौजूद आदमी और गांव के प्रथम नागरिक हैं, उनके परिवार से हैं, तो प्रथम नागरिक हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? तो सब साहब गांव राम ने कितनी प्रगति करा की है, कितने कार्यकाल में सुधरे काम हो गए भाजपा राज में, क्या सुविधा हुई आपके गांव में, क्या आपके सुविधा गांव में आया, कितने विकसित होगा आपका गांव? बिल्कुल, हमारा गांव में तो बढ़िया है, हम तो इसको नहीं बिसरा सकते। तो हमारे गांव में क्या नहीं हो रहा भाई, हमारे गांव में पानी की व्यवस्था बढ़िया कर रखी है, सारा काम बढ़िया कर रखा है, धर्मशाला है, स्कूल है, तो हर चीज तो भाजपा ने नंबर 1 का काम किया हुआ। हाँ जिस प्रकार से अब आपके गांव की पुत्र वधु के रूप में वो भाजपा के अंदर गए हैं, तो मतलब इस चीज का कोई फर्क पड़ेगा गांव राजनीति में, या मन में आप लोगों को पहले भाजपा? देखो, ये तो एक हमारा परिवार का मैटर है जी, उसमें हम क्या बोल सकते हैं, वो उसकी मर्जी है, वो अकड़ जागी, लेकिन उसके साथ वो हमारे अनुरुद्ध भी है, ये दोनों है भाई, इनकी मर्जी है। हाँ जी, ये पर इससे कर ले बात, जो बता रहे हैं आपको करो जी, सब तरीके बताना। हाँ बोलो जी। मैं कह रहा हूँ कि राजनीति के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? आप राजनीति के अंदर ये फर्क पड़ेगा, किरण चौधरी जाने से हमारे गांव में बहुत मोटा नुकसान हुआ है, नुकसान होगा, बहुत मोटा, ज्यादा हुआ है। और इसके कारण बहुत लोगों के लिए वोट गिरने के लिए जगह नहीं बची। अच्छा, भाजपा को वोट देना चाहते नहीं हो आप लोग? नहीं देने। और आपकी वोट आपके बंसल जी परिवार के तो बिल्कुल बंसीलाल परिवार से वोट देंगे, तो इसलिए आप मजबूर हो गए करो कि अब हम फांसी खा लिया, और क्या करें? फांसी खाने को काम कर दिया, या भाजगी या गई बाज, हम क्या करें? तो आपको हिसाब से किस तरह गई राजनेता किस तरह है? और केस तो किस तरह हुई? 13 मिनट डालता है तो हम अपने लिए जगह तो बची नहीं बोलना, बैठ जा जरूरी है। क्यों नहीं आप सुन ले आप सुन ले, वो सुन ले, आप बात कोई बात नहीं, आप सुन ले बात। क्या पता आप क्या बता ले तरीके में गलत हो, आप बता तो पंचायत को अच्छा ना लगाओ तो पंचायत इसको अच्छी तरह से समझा देगी। जी देखो, भाजपा सरकार में गोलागढ़ गांव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो चौरी बंसीलाल ने नहीं किया। चौरी बंसीलाल ने डिस्पेंसरी, पशु हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं चौरी बंसीलाल की देन है। उसके बाद में चौरी बंसीलाल के बाद में कुछ नहीं हुआ यहाँ। अच्छा। हुआ तो एक वाटर सप्लाई चौरी किरण चौधरी ने दी, जो हमारे गांव का पानी की व्यवस्था टोटली ही नाकार हो चुकी है जी। नहीं, 2 किलोमीटर से पानी आता था, ढाणी शंकर से बहुत बढ़िया पानी आता था, तीसरे दिन पानी आता था, हर घर में पानी पहुंचता था। और अब ये सप्लाई कर दी, यहाँ डिग्गी बना के इसमें कमीशन खा गए उसके चमचे, और गांव में पानी की भारी व्यवस्था खराब है। अच्छा। जो पानी बोर का आता है उससे पानी की एक बार गिलास पानी पी लिया लेटिन लग जाती है, पेट में गुल गुल होती है। अच्छा। गांव में चौरी बंसीलाल के सिवाय किसी ने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री का गांव और पानी की व्यवस्था को नहीं, अब नहीं है, बिल्कुल भी अब नहीं है। यहाँ वाटर वर्क्स बनने बाद में नहीं है। पहले शंकर ढाणी से पानी आता था, खैरपरा और गोलागढ़ में बढ़िया व्यवस्था थी, हर तीसरे दिन पानी आता था, टाइम टू टाइम पानी आता था, शीशे भर का पानी आता था, आरओ लगाने की जरूरत नहीं थी। तो सब अब नेता गई है तो क्या सोच के गए हैं कि क्या विकास आप कर पाएंगे? आप वो तो विचार उसके जाने, वो क्यों गई है क्यों नहीं गई। लेकिन हमारे पास चौरी बंसीलाल का एक पोता नया उगता हुआ सूरज अनिरुद्ध चौधरी तैयार हो गया, जो उसका वंशज है, जो इस काम को आगे के लिए संभालेगा। ठीक है, वो तैयार हो गया।
उसके साथ चलेंगे, जो भी होगा तन मन धन से उसके साथ लगेंगे। मतलब लगता नहीं कि साहब, लगता नहीं कि जिस प्रकार से तो आपको डबल मजबूती मिलेगी कि भाजपा पार्टी तो ऊपर से सरकार सत्ता में है और ऊपर तो आपकी गांव की पुत्र बधुगुरु में वो सत्ता में चले गए, तो लगता नहीं कि वो और भी मजबूत हो सत्ता में तो वो पहले भी थी 10 साल, सत्ता में पहले की नहीं थी, पहले 10 साल फुल फ्लैग मंत्री रही अच्छा कांग्रेस की सरकार में। तब क्या किया गाँव में, अच्छा तब गाँव में क्या किया? ये बस स्टैंड वगैरह ये अब बने बाद में, ये तो बैंक वालों उन्होंने बढ़ाए, उन्होंने क्या करा मैडम ने बताओ सर? 10 साल में मैंने यह काम किया, एक यूटी की वाला काम करे, काम की स्थिति कर दी, पीने के पानी की व्यवस्था सारी खराब कर जी। हाँ जी, ये बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। और बाकी हमारे गांव में तो बढ़िया करे है ना, देखो हॉस्पिटल जिसमें जो भी कोई स्कूल के भी प्राइमरी मिडिल सारे स्कूल हमारे बिल्कुल ओके काम है। एक पानी की व्यवस्था है। अपने निजी विचारों के ऊपर भाजपा ज्वाइन किया राम राम तो ये सब ना गाम राम कोई इस बात में इसको सलाह नहीं दे रहा था, अभी बीजेपी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। क्या आप लोगों से सलाह ले भी थी? गांव के 5 आदमियों को नाम भी नहीं बता सकती। अगर गोलागढ़ गांव में ये 5 आदमी है मेरे साथ, गोलागढ़ गांव में 5 आदमी, 3 आदमी से ज्यादा नाम नहीं जानती मैडम। वोट हर बार दो हो, वोट तो मजबूरी थी कांग्रेस की, देने थे हमने। परिवार करेगा, देख परिवार के मैटर में वोट कांग्रेस देने पड़ते हैं, ये तो एक परिवार के मैटर के हिसाब से। अब जो अनिरुद्ध आने वाला, जो अनिरुद्ध है ना महेंद्र जी का लड़का, वो मतलब है ना, ये सबसे बड़ी मतलब बात ये है गोलागढ़ के लिए। बीजेपी मैं बीच में अनिल चौधरी ने बांटना चाहूँ वीडियो में, मैं तो सिर्फ वो आज मुद्दा जो है मैं काम की तरफ से बता रहे हैं। हम तो हमारी सोच बता रहे हैं, आपने बांटना है कि नहीं बांटना उसका क्या ताल्लुक है? हैं? वो तो आपका काम है। हाँ, बाकी ये जो है ना, ये सही है, ये जो अब कांग्रेस में आ रहा है, इसकी मतलब बढ़िया छवि बनेगी, अब इससे छवि उभर के आएगी, तो अब तक छवि की नहीं उभर पाई, उसका कारण क्या? पोता है वो, एक तो पुत्र वधू, एक पोता हो खुद, ये इतना वो हो जाएगा, पोता है ये चमकाएगा वेरिए को, जो भी करेगा। यानी अब गोलागढ़ तो नेता बदल लिया, और तो नेता तो दोनों ही गोलागढ़ के हैं ये। हाँ, पार्टी बदल जाओ, नेता पार्टी बदल गई, इसलिए नेता बदल लिया। गांव ने नहीं बदली है। अच्छा, गांव ने कौन बदली? नेता ने बदली है, पार्टी नेता ने बदली है, अपना आप बदले हैं। तो क्या हम तो उसको बोले जो अनिरुद्ध अपनी जगह पर खड़ा है, अनिरुद्ध अपनी जगह पे है। हाँ, अपने हम तो ये हमारा सोच तो ये। चलो अपने सवार तुम बदल रहे हैं जी, कोई अपने सवार तुम बदल रहे। बंसीलाल से पढ़ कर नेता नहीं है, वो तो गई भाई, बात तो ठीक और उसका दिमाग, उसकी नॉलेज, और वो कहते हैं नारी हो ना, नारी कहीं भी जा सकती है, उसका कोई तात्पर्य नहीं होता। हमारे पास अनिल चौधरी आया, बंसीलाल का वारिस आया, और पूरा गोहांड, पूरा इलाका जान कुर्बान कर देंगे हम। मेरे गाँव महेंद्र और मेरे अनुरोध के लिए जान कुर्बान कर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है भाई। राकेश भाई, तो इशारा आऊंगा फिर तो है, धन्यवाद। तो राकेश भाई, अब इसी गांव से हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी ग्राम भाई किसान है। तो हाँ। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव की 5 सीट आई, तो अब क्या मायने बनेंगे इस विधानसभा के लिए? किस प्रकार से गांव वाला वोट करेगा, किस प्रकार से किसी नेता साथ देगा? देखो भाई साहब, लोकसभा चुनाव हो गया, गामराम ने तो एरिया ने गामराम ने कांग्रेस के वोट करे। अच्छा, ठीक है, जो बगावत थी वो सब ने बेरा है, किसने बगावत करी है अपने, सब ने मतलब सब ने बेरा है इस चीज का। और जिसने बगावत करी वो बीजेपी में गया, और वो पहले से जा भी रहे थे। विधानसभा का माहौल यो है कि वोट तो जो इलाका है ना अपना, ये चौधरी बंसीलाल जी का इलाका है, उससे अलग हम वोट नहीं कर कह सकते हैं कि गांव ने नेता कौन बदला, नेता ने पार्टी बदल ली। गांव में किसी से नहीं पूछा उसने कि पार्टी बदलनी है या नहीं बदलनी है, हल्के में नहीं पूछा, उनके कार्यकर्ता से नहीं पूछा, खुद उन्होंने अपने आप गई है वो। रणबीर महेंद्र गांव है ना, जो गांव है, मेरा गांव आज के दिन कांग्रेस का है, आज के दिन 90-95% गाँव जो है ना कांग्रेस के साथ वहीं खड़ा है, जहाँ बंसीलाल के टाइम खड़ा था वहीं खड़ा है, वहीं खड़ा है। वही कांग्रेस का रणबीर महेंद्र के साथ। आ जाओ प्रधान जी। हाँ, जानता हूँ उनको मैं अच्छी तरह से। नमस्कार सर। कर्मचारी, हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो जी, ये गांव राम के विचार है। अब ये विचार राजनीतिक बनेंगे
ये विचार वोटों तक जाएंगे या फिर ये विचार गांव राम के सीमित रह जाएंगे? ये गांव का नाम बड़ा है, क्योंकि नाम के साथ में नाम बड़ा जुड़ा देखा जा सकता है गोलागढ़ के लिए। तो जी ये माहौल, ये जो सिस्टम है, हाँ वो बात बोल रहा हूँ सर कि नहीं, आप तो उस टाइम आप उस टाइम क्यों और बोलो थे, कुछ बोले, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा है उसमें काम करे हैं, काम के वोट मिलेंगे, वो किसी पार्टी में जाओ उसकी मर्जी है। तो एक मिनट साहब, आपका नाम क्या है? सतवीर जी। तो जिस प्रकार से आज ये कांग्रेस पार्टी में खेमे है, उड्डा खेमा था, शैलजा खेमा था, किरण खेमा था, और कौन सी होगी उसकी भाई, इस पार्टी थोड़ी होगी। तो जिस इस गांव में भी खेमे बटेंगे, ये इस गांव का पूरा गांव एक तरफ एक माहौल पर उतरेगा? ये तो मैडम की तरफ उतरेगा। नहीं, आप कार्यकर्ता हैं, आपको तो पता चाहिए। मैडम पूरा काम मैडम की तरफ उतरेगा। चलो विरोधी थे वो विरोध की बात करेंगे, विरोध की बात करेंगे, वो करेंगे, उनका तो काम है। लगभग कितना काम मैडम के साथ में इस बात में? काम देख लियो डिग्गी बनवा दी, सारा सीसी रोड बनवा दिया। कितने % लोग ऐसे हैं जो इनका साथ देंगे इस बात में, अच्छी बात मान लेंगे? 20% होंगे। धन्यवाद होगा। तो जी गोलागढ़ के लोगों के व्यक्तियों के विचार थे जो आपने पूरी वीडियो में देखने का काम किया। आप कमेंट के माध्यम से बताने का काम करें प्लीज, क्या अच्छा किया, कहाँ पे कोई सवाल किया या कहाँ पे कोई सवाल करना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से लोग मिलते रहे उसी प्रकार से मैं अड्डे के ऊपर घूमता रहा और वहीं से मैंने शुरू करके वहीं पे मैंने इसका एंड करने का काम कर दिया। अब चुनावी माहौल सच चुका, तो अब बार बार तो शाम है, दादरी है, या आपका लोहारू है, तो शाम भिवानी है और आपका बवानी खेड़ा है, तो हम ये हल्के कवर करने का काम करेंगे। तो वहां से कोई लोग हो बुलाना चाहे तो प्लीज वो भी फोन करके बुलाने का काम किया करें, ताकि हमें पता चल पाए कि हाँ हमारी वीडियो वहाँ भी देखी जाती है। तो JNC न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट गोलागढ़ से।